हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सक्रीशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ लाइफ प्रोसेस। और ये चैप्टर बेसिकली फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी है। और इसी तरह मैं बाकी पार्ट्स भी जो हैं लाइफ प्रोसेस के वो भी डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैंने वीडियो करा है डबल सर्कुलेशन पे, तो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उस वीडियो को वहां से रेफर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है। तो एक्सक्रीशन का एक एक कहें तो एक एक्सक्रीशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, जो कि कहता है इट इज अ और इट इज अबाउट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें कि एक्सक्रीशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीशन। अब वो जो वेस्ट मटेरियल है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ CO2, it can be in the form of urine, right? तो it can be in the form of sweat, right? तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो हम कह सकते हैं जो कि एक्सक्रीशन में आता है, और ये कुछ वेस्ट है, बॉडी वेस्ट है। अब ये वेस्ट जो है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं? हमारी बॉडी में 24/7 जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी एक्टिवली फंक्शन करती है, राइट। हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के अंडर जाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी एक वार्म ब्लडेड बॉडी है, और इसका एक इंटरनल टेम्परेचर है जो कि कॉन्टिन्यूसली फाइट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ताकि हम एक स्टेबल कंडीशन में रह सकें। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं बॉडीज के अंदर। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है ये दो फॉर्म में होती हैं। एक हो सकती हैं कैटाबॉलिक, वन इज एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस है, इसमें प्रोडक्ट बन तो रहा अपने रिएक्टेंट से, राइट। तो वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनके थ्रू हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी फॉर्म हो रहे होंगे। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी में रुक गया तो वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, राइट। तो उसे डिटॉक्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो कह सकते हैं जो ये CO2 है, यूरिन है या स्वेट है, ये एक तरीके से क्या है, ये है वेस्ट, राइट। ये है एक टॉक्सिक मटेरियल। तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा रोल प्ले करता है, जो मेजर रोल प्ले करता है। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किडनी ही आए, राइट। इसमें आएगा लंग्स भी आएगा, राइट। इसमें लंग्स भी आएगा, इसमें लीवर भी आएगा, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी आ सकती हैं, इसमें किडनी भी आएगी, राइट। सो ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि एक एक्सक्रीशन को हम ब्रॉडली अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है, तो वो ये चीज़ है, राइट। सो यहाँ पे हम जैसे दे सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटीरियल विच इज इम्पॉर्टेंट टू बी रिमूव्ड। ये इंपॉर्टेंट है रिमूव होने के लिए। जैसे हमने देखा कि ये टॉक्सिक लेवल अगर इनका बढ़ गया बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारा डिजीज या बहुत सारी हार्मफुल कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है हमारी बॉडी को। तो ये बात होगी एक्सक्रीशन की कि इसमें रिमूवल ऑफ वेट, या सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में, या किडनी, पेयर ऑफ किडनीज के साथ जो भी ऑर्गन सिस्टम है, कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, और अब एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि जो एक्सक्रीशन है वो सिर्फ यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। जैसे कि हमने सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाली वीडियो में देखा था कि कैसे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, डेट मीन्स उनके अंदर एक सेल्युलर लेवल पे कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, राइट। सो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिंपल बॉडी है, तो उसका डिफ्यूजन जो होगा वो भी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म से होगा, क्योंकि उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है।
या स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बन रहा, राइट। तो वहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा, राइट। सो डिफ्यूजन एक सिंपल डिफ्यूजन है जहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे। सेकेंडली अब हम देख लेते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। वी हैव पेयर ऑफ किडनी, वी हैव renal veins, we have renal arteries, we have ureter, we have urinary bladder, we have urethra. So ये सारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि कंप्लीटली एक सिस्टम बना रहे हैं, जो कि मैकेनिज्म को फेवर कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो हम इतनी देर से एक टर्म यूज कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो बेसिकली नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्या? सो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो बेसिकली थ्री फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक होते हैं अमोनिया, जो कि होते हैं हाईली टॉक्सिक, और ये मेनली एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं। सेकेंड टाइप के जो होते हैं यूरिया, जो कि बेसिकली मैमल्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स में होता है। एंड थर्ड टाइप की होती है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जो है ये ह्यूमंस में भी फॉर्म होता है, और ह्यूमंस में ये कब फॉर्म होता है? जब प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेसिस का ब्रेकडाउन होता है। सो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस का जब ब्रेकडाउन होता है तो एडेनिन एंड गुआनिन जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, राइट। तो वहां पे हम एक कंडीशंस कहते हैं, जिसमें आपने भी सुना होगा कि हम कहते हैं यूरिक एसिड किसी का बढ़ गया, और इसके मेनली कॉजेज जो होते हैं वो अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। गाउट आपने देखा होगा कि लोगों को गठिया की दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो एक यूरिक एसिड जो है जब बढ़ जाता है, उसका ब्रेकडाउन जो होता है, उसकी वजह से ये कुछ डिजीजेस होती हैं, राइट। सो ये कुछ बातें हैं अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस से रिलेटेड। और यूरिया जो है वो मेनली ह्यूमंस जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। सो अब हम एक चीज और देख लेते हैं। ह्यूमंस में एक ऑर्गन सिस्टम है ना, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गन सिस्टम जो है ये कर क्या रहा है? ये दो रोल इम्पोर्टेंट, इसके दो इम्पोर्टेंट रोल हैं। पहला तो ये कर रहा है प्यूरिफिकेशन। एक रोल ये प्ले कर रहा है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किसका? ब्लड का। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहा है, यानी कि ब्लड को ऑक्सीजनेट बना रहा है। और दूसरा ये कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। एक तरीके से आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स एंड सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। और वाटर को भी ये कुछ अमाउंट तक रीएब्जॉर्ब करता है, राइट। यानी कि जो फिल्टरेशन का भी ये प्रोसेस प्ले कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो रीएब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स है, वाटर हैं, वो बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। और जो एक्सक्रीटरी पार्ट है, यानी कि जो वेस्ट है, वही जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बने और वो रिलीज हो जाए या पास आउट हो जाए थ्रू यूरेथ्रा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो बॉडी से लूज आउट ना हो। सो ये एक प्रोसेस है इस पर्टिकुलर किडनी का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो पर्टिकुलर ये होल ऑर्गन सिस्टम्स रोल प्ले कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को आज ये इतना तो समझ में आया होगा कि जो एक्सक्रीशन है वो क्या चीज़ है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या चीज़ है, और किडनी में क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाटर एंड सॉल्ट्स हो रहा है। और मिनरल वाटर्स एंड सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे यूरिन का बढ़ता है लूप्स ऑफ हेनले के थ्रू। तो ये भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे किया है, तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम अपनी कल की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे जो पेयर ऑफ किडनी है, इसमें किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है इसकी फंक्शनल यूनिट्स में, जो कि नेफ्रॉन्स हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी।